और वियतनाम के रिलेशंस अब ऑफिशियली एक नए स्ट्रैटेजिक लेवल पर पहुंच चुके हैं। मई 2026 में वियतनामीज प्रेसिडेंट तो लाम के इंडिया विजिट के दौरान दोनों कंट्रीज ने अपने रिलेशंस को अपग्रेड करके इनहैंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बना लिया है। अब ये सिर्फ एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है, इसमें है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, चाइना फैक्टर, साउथ चाइना सी टेंशन और यूपीएससी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस का एंगल। तो आज सिंपल वे में समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। इंडिया और वियतनाम ने डिसाइड किया कि अब दोनों कंट्रीज अपनी पार्टनरशिप को और डीपेन करेंगे, स्पेशली ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों कंट्रीज का बायलैटरल ट्रेड अब $16 बिलियन क्रॉस कर चुका है और टारगेट रखा गया है कि $25 बिलियन बाय 2030। मतलब क्लियरली इकोनॉमिक रिलेशंस भी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। साथ ही सेमीकंडक्टर और कॉपरेशन, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स और डिफेंस कॉपरेशन पर भी फोकस किया गया है। अब क्वेश्चन आता है, इंडिया वियतनाम को इतनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? रीजन है ज्योग्राफी प्लस जियोपॉलिटिक्स। वियतनाम साउथ चाइना सी के पास है और साउथ चाइना सी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स में से एक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि चाइना इस रीजन में एग्रेसिवली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और वियतनाम का चाइना के साथ साउथ चाइना सी को लेकर डिस्प्यूट भी चल ही रहा है। यहीं पर इंडिया और वियतनाम के इंटरेस्ट अलाइन हो जाते हैं। इंडिया ओपनली सपोर्ट करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंटरनेशनल लॉ और पीसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को, और वियतनाम भी एग्जैक्टली इसी पोजीशन को सपोर्ट करता है। इसीलिए दोनों कंट्रीज नेचुरली स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बन रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एनिमी सेम नहीं है, लेकिन कंसर्न सेम है। अब इसको यूपीएससी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से कनेक्ट करते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 1990s में इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट की थी अंडर पीवी नरसिम्हा राव, जिसमें उस टाइम फोकस मेनली इकोनॉमिक रिलेशंस पर था। लेकिन लेटर इंडिया ने अंडर पीएम मोदी इन 2015 इसे अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। डिफरेंस क्या है? अब सिर्फ ट्रेड नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी और इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट पर भी फोकस है। और वियतनाम भी इस पॉलिसी का एक मेजर पिलर बन चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का मेजर फोकस इंडो पैसिफिक रीजन बन चुका है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड रूट्स यहीं से पास होते हैं। चाइना रैपिडली राइज कर रहा है और कंट्रीज नए स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स और पार्टनरशिप बना रही हैं। इंडिया चाहता है कि एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन हो और वियतनाम भी इसको सपोर्ट करता है। इसीलिए इंडिया और वियतनाम की पार्टनरशिप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ओवरऑल इंडिया वियतनाम इनहैंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ एक डिप्लोमेटिक अपग्रेड नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया की ग्रोइंग रीजनल रोल, साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस और इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स में चेंजिंग इक्वेशंस। और यूपीएससी के लिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ट्रेड, डिप्लोमेसी, डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स सब इंटरकनेक्टेड होते हैं।